मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 to 80% ऑफ रेमिटेंसेस इलीगल चैनल्स के थ्रू भी आती हैं। लेकिन इलीगल चैनल्स के ऊपर इस तरह की कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं वो पकड़े ना जाएं, जिस सूरत में आपके पैसे डूब भी सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अगर मैसेज की बात करें तो आप देखेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मुल्क से दूर रहने की वजह से उनका प्यार या पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और ज़्यादा वाज़ेह होने शुरू होती है। तो मैं उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी इस मोहब्बत और पाकिस्तान के साथ प्यार का इज़हार अपनी हार्ड अर्न मनी को लीगल चैनल से बेचते हुए करें। आपका हर पाउंड, हर डॉलर, हर यूरो या हर करोना जो आप पाकिस्तान में बेचते हैं थ्रू लीगल चैनल्स, ये पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम सतून कंसिडर होता है। तो प्लीज़ अपनी मेहनत की कमाई लीगल चैनल से पाकिस्तान भेजें और आएँ, मिलकर एक नारा लगाएं, हुंडी से इनकार, पाकिस्तान से प्यार। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कितना कन्वीनियंट है कि वो अपनी इसकी सर्विसेज यूज़ कर सकें। इट्स वेरी कन्वीनियंट, लाइक 1 2 3 4। How can people pay us or how can people use our services? They just need to download our mobile app or log on to our website. Our mobile app is available on Android, iOS and also on Huawei stores as well. तो 106 कंट्रीज़ में आप पैसे भेज सकते हैं। सम वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आपकी ID, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इन्फॉर्मेशन आपको पैसे भेजने के लिए। कि वो सैटरडे है, संडे है, बैंक हॉलीडे है, ईद है, यहाँ पे 7 सेकंड में पाकिस्तान में आपके रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में या उसके मोबाइल वॉलेट में क्रेडिट किए जाते हैं। लीगल वेज ऑफ सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए हम बैंक्स के साथ रेगुलर कैंपेन्स भी कर रहे होते हैं। इसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो हमारी ये कैंपेन आजकल भी चल रही है बैंक अल हबीब के साथ, जो एस और बैंक अल हबीब की बेसिकली जॉइंट कोलेबोरेशन है, जिसके जो ये कैंपेन हमारी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल को और 3 मंथ्स की ये कैंपेन है। ये कंटिन्यू रहेगी 30 जून तक। एस और बैंक अल हबीब इंसेंटिवाइज़ कर रहा है कस्टमर्स को कि अगर कोई भी कस्टमर जो यूके में रहता है, यूरोपियन यूनियन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है या स्विट्ज़रलैंड में है, वो एस मनी ट्रांसफ़र के थ्रू अगर पाकिस्तान में पैसे भेजता है और वो पैसे बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच से रिसीव करता है या अपने किसी भी बैंक अल हबीब के बैंक अकाउंट में वो अमाउंट रिसीव करता है, तो वो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर जीत सकता है 1 लाख रुपया। सो ये 90 दिन की कैंपेन में 90 प्राइजेस हैं 1-1 लाख रुपए के। इसके अलावा 2 बम्पर प्राइजेस हैं, क्योंकि ये 90 दिन के अंदर एक छोटी ईद भी आई थी, ईद उल फितर, और एक बड़ी ईद भी आ रही है, ईद उल अज़हा। तो इन 2 ईदें पे इन ईदें पे बेसिकली 1-1 करोड़ रुपए के 2 ग्रैंड बम्पर प्राइजेस हैं जो हम दे रहे हैं। और अब जो बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा, इसके ऊपर 1 करोड़ की एक और कुरानंदाजी होनी है। जितनी भी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रही हैं यूके से या यूरोपियन यूनियन से, तो वी आर द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटरी ऑफ रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान दैट मेक्स अराउंड 10% ऑफ द ओवरऑल रेमिटेंस मार्केट शेयर फ्रॉम यूरोप टू पाकिस्तान। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे लीगल चैनल्स और इलीगल चैनल से रिलेटेड, तो लीगल चैनल्स में आपकी अमाउंट बैक्ड होती है विद स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें रेगुलेशंस रिक्वायर करती हैं मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स को कि वो अपनी अमाउंट्स जो कस्टमर्स की मनी होती है, अनलेस कि वो अमाउंट एक्चुअल में पे हो गई हो, तब तक उसको सेफगार्ड करना होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वर्ल्ड वाइड रेमिटेंस मार्केट तकरीबन 700 बिलियन की रेमिटेंस मार्केट है, जिसमें अगर टॉप कंट्रीब्यूटरीज़ आप देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटरीज़ में इंडिया, चाइना, मेक्सिको, इजिप्ट, then France and Pakistan. Pakistan comes around at number 6 in worldwide. तो पाकिस्तान की ओवरऑल इकानमी का तकरीबन 8 to 9% रेमिटेंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अब अगर ये रेमिटेंसेस को हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन से निकाल दें तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट वुड बी अ फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री, जिसमें इन्फ्लेशन है, अगर आप देखेंगे करेंसी डिवेल्यूएशन है। अच्छा, इसके साथ मैक्रो के साथ साथ अगर माइक्रो लेवल के ऊपर देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में पैसे भेजते क्यों हैं?
वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली उनमें से कुछ अमाउंट वो एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे होंगे, कुछ अपनी हेल्थ पे, कुछ फूड पे वगैरह, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेविंग्स भी वो कर रहे होते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इससे ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं ये एक इन्वेस्टमेंट का व्हीकल भी बनती हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी ओवरऑल ग्रो कर रही होती है। कस्टमर्स का हमारे ऊपर एतबार है और एतमाद, ट्रस्ट, दैट इज़ एविडेंट फ्राम देयर रिव्यूज़। अगर आप देखेंगे तो वी आर ए कंपनी जिसके ट्रस्ट पायलट के ऊपर तकरीबन 58,000 के करीब रिव्यूज़ हैं और वी आर रेटेड 4.8 आउट ऑफ 5 बाय आवर कस्टमर्स। वी आर प्राउड टू से दैट वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिन्होंने 7 सेकेंड्स की रेमिटेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाया इंडस्ट्री में।